इस वक्त आप लाइव आ चुके हैं टिकटॉक रोशन टीवी टिकटॉक पे। हमने रात एक प्रोग्राम किया था नाजरीन। जर्मनी में मौसम की शिद्दत है, मौसम खराब हो चुका है और जो हुकूमत की तरफ से है वो एहतियाती तदाबीर का बार बार कहा जा रहा है। कल भी अलार्म बोले थे, आज भी अलार्म बोले हैं। अलार्म से मतलब यहाँ को गू नहीं होता, बल्कि अलार्म वो मोबाइल पे आजकल नया सिस्टम है, मोबाइल पे पैगाम भेज देते हैं। जब तक वो पैगाम पढ़ ना ले इंग्लिश में और जर्मन में, उस वक्त तक स्क्रीन से वो जो इश्तिहार उन्होंने दिया होता है, जो ऐलान किया होता है, वो हटता नहीं। जब तक ओके का बटन दबाएंगे, हाँ जी हमने समझ लिया है कि आपकी तरफ से हमें वार्निंग मिल चुकी है। सुबह सुबह हमारे बहुत सारे दोस्त बाहर गए हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है मुझे, कुछ तो मैंने लगा दी है। मैंने रात कोशिश की थी जो उनसे, हमारे यूनुस बलोच जमाली साहब खूब अच्छी तरह खबर रखते हैं, लेकिन इनसे रात राब्ता नहीं हो सका। सुबह इन्होंने मुझे एक क्लिप भेजा था, ये फ्रैंकफर्ट सुबह सुबह गए थे, इन्होंने क्या देखा, तो मैं कुछ इनसे कुछ बातें पता करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझ नहीं आती कि महकमा मौसमियात ने 2-3 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था, कि हमने भी फिर खबरदार कर दिया, 3-4 हेठ होते पुरान दे छड़े। अब बताइए तो, लेकिन हमारी तरफ तो नॉर्मल ही है, रूडस है क्योंकि दरिया पे है। तो बताइएगा कि इस दफा इन्होंने इतना अलर्ट क्यों किया है? नाजरीन को जरा बताइएगा, नहीं तो नाजरीन कमेंट्स करते हैं कि कुछ भी नहीं होया तो तुसी रोला पहला पा देता। जी देखिए नाजरीन जो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, वो इंडिविजुअली तौर पर होते हैं। अच्छा, इंफरादी तौर पर अगर किसी के घर में चोरी नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और के घर में चोरी हो ही नहीं सकती है। ठीक ठीक तो ठीक। कहने का मतलब ये है कि ये वार्निंग इन्होंने पूरे जर्मनी में, नॉर्थ जर्मनी में भेजी थी। इसके अलावा साउथ जर्मनी में, अच्छा मिडे डॉइचलैंड यानी मिडिल ऑफ द जर्मनी, वहां पर भी ये वार्निंग आई है। जी और इस वार्निंग से उन्होंने ये बताया है, जो डोइचे वेदर डींस्ट है, जी DWD जिसे कहा जाता है, जी उसका हेड ऑफिस जर्मनी में ऑफनबाख में है। ठीक। ऑफनबाख से जो इतला आई थी उसके मुताबिक बुध वाले दिन यानी मिटवॉक को शाम 3 बजे के बाद से लेके अगले दिन यानी जुमेरात को सुबह 11 या 12 बजे तक वेदर की कंडीशन बहुत बुरी है। अच्छा वो क्या है कि देखें, एक तो होती है बारिश, ठीक एक होती है स्ने ठीक। यानी स्नो। अच्छा अच्छा, बारिश जब फवार की सूरत में होती है, वो जब पड़ती है एक ठंडी जमीन के ऊपर या ठंडे एटमॉस्फेयर में, तो वो गलत आइस बन जाती है। ठीक, फिसलन वाली फिसलन। उससे वो सड़कें जम जाती हैं ठीक और सड़कों पर फिसलन हो जाती है, ट्रैफिक नहीं चल सकती। ठीक। इस वक्त ताजा तरीन इतला के मुताबिक होख टाउनस क्राइस, जो हेसन की एक बहुत बड़ी मशहूर क्राइस है, जी। फ्रैंकफर्ट के करीब ही है, जिला है जो फ्रैंकफर्ट के नजदीक है। जी उसमें मुकम्मल तौर पर बसों का आना जाना, सरकारी बसों का बंद कर दिया गया है। अच्छा इसके अलावा माइन टाउनस क्राइस, जो बिल्कुल फ्रैंकफर्ट के फ्लूगाफन के इर्द गिर्द है, एयरपोर्ट के वहां ऊपर है। पर भी बसों का आना जाना उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक। और सड़कें इस वक्त तकरीबन सुनसान है, क्योंकि लोगों ने भी ये फहम इदराक का सबूत दिया है जी कि जी उन्होंने बिला वजह गाड़ियों को या रोड के ऊपर नहीं लेकर आए, जी। जिसकी वजह से अभी हेसन में कोई इतनी बड़ी एक्सीडेंट या इतना बड़ा कोई नुकसान की इतला नहीं आई। अलबत्ता जी। बादन वुटनबर्ग सूबा, जो हेसन के साथ ही उसका ग्रेंजे है, इसका शहर वहां पे पे एक दो बड़े शहर भी बताते रहे, ताकि हमारे दूसरे नाजरीन भी हैं मुल्कों के, वो भी हाँ समझ जी, जाएंगे। उधर का जो बड़ा शहर है काइजर्सलोटन है, अच्छा मनहाइम है, अच्छा कार्लसरूहे है। अच्छा यहाँ पर इस वक्त जो है वो काफी वो ट्रैफिक की पेचीदा सूरत है ठीक। सामने आई है, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। अच्छा और अलावा जी बायरन एक सूबा है, उसका मशहूर शहर है म्यूनिख, जी जी। म्यूनचन कहते हैं जिसे, वहां पर भी ये है। अच्छा फिर ऊपर नॉर्थ में चले जाएं हम्बरू की तरफ और कील की तरफ, जी वहां पर भी वेदर काओस की वजह से काफी हलचल मची हुई जी। है। जो फायर ब्रिगेड है और जो नोट फॉल की एम्बुलेंसेज है, और इसके अलावा पुलिस की जो महकमे वाले हैं, वो मुसलसल
इन चीजों पर नजर रखे हुए हैं और उनकी ड्यूटी 24 घंटे की लगी हुई है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि जो स्ट्रेस अराउंड करने वाले होते हैं, यानी वो जो वेदर डीन्स जिसे कहते हैं, जी वो नमक छिड़कते हैं, जी जी या आपकी जो सफाई वाली होती है, सफाई करने के लिए वो शमे की गाड़ियां जी और उनके आगे वो लगे होते हैं ठीक, बुरश लगे होते हैं साफ। नाज़रीन बताई जा रही है, हमारे यूनस बलोच साहब ने पूरी जर्मनी की रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे इलाकों में बड़े बड़े शहर इन्होंने नाम लिए हैं कि वहाँ वेदर की वजह से, मौसम की वजह से कुछ परेशानियां हुई हैं, कुछ एक्सीडेंट हुए हैं और मौसम खराब है। अब बताइएगा कि हमारे जर्मनी में तो हर जगह पे नादरीन है, लेकिन ज्यादा तादाद कम्युनिटी हमारी सूबा जिसमें हम रहते हैं, जिसमें फ्रैंकफर्ट है, इसमें है। तो इसमें किस इलाकों में ज्यादा होगा? दो तो आपने ले दिए, और कोई इलाका हो? बताया इस वक्त आपका जो फ्रैंकफर्ट फ्लूगहैफन है, हाँ जी, उस पर कोई जहाज ना तो लैंड कर रहा है ना टेक ऑफ कर रहा है। आपको ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है नाज़रीन, एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट का बंद कर दिया गया है, ना वहां कोई जहाज उतर रहा है ना कोई जा रहा है। अब फ्लूग अनकुफ्ट बाइडेज इन गेशलोसन, अगर आपने सफर करना था आज के दिन तो जरूर एयरपोर्ट से जो इन्होंने जो लाइन दी होती है उस बारे में बताइएगा कि कहां से फिर पता किया जाता कि हमारी कैंसिल हो गई है। फ्रैंकफर्ट फ्लूगहैफन का अपना भी वेबसाइट है, जी उसे फ्रापोर्ट कहते हैं। जी उसके वेबसाइट के ऊपर ये मुसलसल वो इतला दे रहे हैं कि कौन कौन सी जो एयरलाइंस हैं उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं या रीशेड्यूल्ड हो गई हैं, जी या उनको वाइटा लाइटन कर दिया गया है। वाइटा लाइटन से मुराद उनको मुतबादल जगह फ्लूगहैफन यानी एयरपोर्ट के ऊपर जी उतार दिया गया है। इस वक्त जो उनकी ताजा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 बजे के बाद वहां पर बिल्कुल बेहतरीन श्लूस हो जाएगी। 3 बजे के बाद एयरपोर्ट पे कोई बंदा नहीं फटकेगा, जो एयरपोर्ट के अंदर है वहीं रह जाएंगे। अच्छा, ये भी कल एक दोस्त सवाल कर रहे थे कि ट्रेनें क्यों बंद हो जाती हैं या क्यों करेंगे बंद, क्योंकि ट्रेन तो आराम से चलती है, ये बताइएगा थोड़ा सा ना। ट्रेन का भी वही सिलसिला है। ट्रेन जो है वो पटरी के ऊपर चलती है, जी पटरी लोहे की होती है। जी लोहे की पटरी के ऊपर अगर आइस जम जाए जी तो उससे ट्रेन एंड कोलाइजन होने का खतरा होता है। खतरा, एंड बिल्कुल कोलाइजन से मुराद है वो पटरी से उतर के एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल लोगों जी की सिक्योरिटी के लिए ये लोग करते हैं। जी अभी फ्लूगहैफन फ्रैंकफर्ट के ऊपर उन्होंने जो काम किया है वो यही कह रहे हैं कि हम जहाजों को एंट आइसन नहीं करेंगे। एंट आइसन से मुराद उनके जो जहाजों के ऊपर जो तह जम जाती जी है जी बर्फ की या हल्की हाँ जी हल्की, हाँ जी वो बारिश की वजह से वो, क्योंकि टेम्परेचर कम है इस वक्त, ठीक ठीक ठीक, तो उससे वो जम जाता है। वो जब वो जाने के लिए टेक ऑफ करने के लिए वो रनवे के ऊपर जाएगा, इस दौरान फिर उसको एंटी आइसन करने की जरूरत पेश आ जाती है। उससे खतरा होता है जहाज के इंजन जो है वो भी नहीं ठीक चल सकता और जहाज जो है वो रनवे से स्लिप हो सकता है। तो ठीक, ये एक बहुत बड़ी खबर दी जा रही है कि इसलिए जहाज की सफाई नहीं की जा रही, उस वक्त करेंगे जब इन्होंने टेक ऑफ करना है, 1 2 4 घंटे जो भी उसका तरीकेकार है। नाजरीन, एक बड़ी खबर दी जा रही है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। सुबह सुबह तुसी कितने टुर पे सी लोगों दिखाने वास्ते? देखिए, वो मैं अपने करीब के इलाके में एक बान हाउस है छोटा सा, वहां पर मैं कुछ खरीदो फरोख्त करने के लिए गया था, तो वहां से वापसी पर मैंने वो आपको वीडियो क्लिप भेजा था। एक क्लिप हमने लगा दिया है, दिखाया गया है, तब हमें क्लिप आ रहे हैं जर्मनी से, हम इंशाल्लाह नाज़रीन आपको वो भी दिखाएंगे। मैंने सोचा था कि यूनस बलोच जमाली साहब से बढ़कर मालूमात किसके पास होंगी, उन्हीं से मैं सवाल जवाब कर लूंगा। क्रॉस सवाल भी मैं करता हूं उनसे। ये बताइएगा कि 2 दिन का इन्होंने कहा है कि बुध का, आज का दिन और जुमेरात का दिन, तो ये हमारे इलाके में पहाड़ी इलाके हैं, बाशवाल बाग, ये दूसरे बड़े इलाके, तो इधर भी खतरा होगा जी। पहाड़ी इलाकों में उन्होंने बताया कि अप टू 83 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर तक स्नो के पड़ने का अमकान है। अब बात समझने की कोशिश करें। हाँ जी, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद हल्की बारिश वो नीचे सतह जमीन के ऊपर जम जाती है, शीशा बन जाती है। उसके ऊपर आपकी बड़ी थिक आइस आनी शुरू होगी।
अच्छा ठीक आइस ऊपर उसको पड़ जाएगी, वो उसकी लेयर को कवर कर लेगी। अच्छा, नीचे वाली जो वो आइस है वो मेल्ट नहीं होगी, जमी रहेगी। ऊपर से वो ऊपर आ गया, इस वजह से वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो ज, जाती है। और जमी ये जर्मनी वाले अपने वेदर के हिसाब से पूरी दुनिया में एक्यूरेट माने जी जाते हैं। जी। इनके पास जितना स्ट्रासन राउंडिंग का सिस्टम है वो किस आपको किसी और कंट्री में नहीं नहीं मिलता मिलता। यूरोपियन। हमने देखा कि बड़े बड़े इनके डिपो हैं जहां इन्होंने जो छोटी छोटी बारीक बजरी या रेत डालनी होती है वो भी भरे पड़े हैं इनके पास। और नाजरीन, मैंने इनका देखा कि जहां नमक जिससे ये गाड़ियां भरती हैं वो भी है। अच्छा, ये भी नाजरीन को बताएं कि इन्होंने सड़कों पर जगह जगह जहां खतरा होता है वहां वो बना डब्बे बनाए होते हैं, उसमें अगर कोई गाड़ी फंस जाती है तो वहां से फिर हेल्प ली जाती है जाके मट्टी वगैरह या नमक वगैरह की। जी बिल्कुल, उसको स्ट्रो गुड स्टेले कहते हैं। वो अच्छा एक प्लास्टिक का डब्बा होता है, उसके अंदर इन्होंने नमक या बजरी, दानेदार नमक होता है। जी जी नमक ये खाने वाला नहीं होता जी कि जी लोग वहां से भर के ले जाएं और अपनी हंडियां पकानी शुरू कर ठीक दें, ठीक ऐसा नहीं होता। ठीक। ये नाजरीन, दानेदार आपको नमक होता है। खबरें दी जा रही हैं। मैंने क्योंकि हमारे करीबियों के भी एक दो जो टर्मीनें थी या अपॉइंटमेंट थी वो भी कैंसिल हुई हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पे 2-3 मिनट बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैंने बड़ा अहम नाज़रीन एक प्रोग्राम करना, हो सकता है वो भी लाइव हो। ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इसकी जो बैकग्राउंड जानेंगे इरफान खान साहब मेरे साथ होंगे तो मैं उनके पास चलूंगा। लेकिन अब मैं ये बताइएगा एक 2-3 मिनट में कि हिफ्ज़े मुक़द्दम पे क्या आज और कल क्या करना चाहिए। हमारे बच्चे बाज़ दफ़ा कहते हैं ਅਸੀਂ बाहर जाना है, मन चले कहते हैं कि ਅਸੀਂ जे खेलना जाके बाहर, और गाड़ियां चलाने वाले जो अनट्रेन होते हैं ड्राइवर वो भी कोशिश करते हैं। इस बारे में आपकी क्या माहिराना राय है? जी, माहिराना राय तो नहीं, बहरहाल एक टोटका है कि आपने बाहर जाना है किसी भी वजह से, आप जा सकते हैं। आप एक तो गर्म शूज पहनकर जाएं। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ आप ऐसा करें कि अगर आपके पास जुराबों का एक जोड़ा जुराबों का एक्स्ट्रा वो अपने साथ रखें। अच्छा जब आप बाहर जाएंगे सड़क के ऊपर तो अपने बूट के ऊपर वो जुराब चढ़ा लें। ला ए नवा फैशन दसता है तो फैशन। मैं फैशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे ये होगा कि अगर फिसलन वाली सड़क है अच्छा, तो आप फिसलेंगे नहीं। लो जी, आजमाया हुआ नुस्खा है। आजमाया हुआ नुस्खा पहली दफा मैंने सुना है। लो जी, एक विच जराबां, एक उत्ते बूट ते उत्ते बूटां दे उत्ते जराबां। ए जी बलोच साहब ने नुस्खा दस्या है। नाजरीन ध्यान दे नाल, ते जिन्हां ने हील वाली जुत्ती पाई हुंदी औरतां ने, वो की करन विचारियां, वो भी डबल जराबां चढ़ा। घर ही रहना, उन्होंने की दी जरूरत पै गई है कि बाहर बंदे नु भेजन बाहर। अच्छा, बंदे आप नु घर रह लें। अच्छा, बंदा जाए, औरतां घर आराम करन, खान पकान अपने ਜਿਹੜੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਣ, ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭੱਜ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭੱਜ जा जल्दी ना, 3 बजे बड़ा कुछ हो जाना है। तो फिर अब इंतजार हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फिर हो सकता है कि आधे घंटे बाद दोबारा नई सूरत हाल पता करूंगा। आप पूरी जर्मनी से इतनी देर खबरें इकट्ठे करने, ठीक है जी? बहुत अच्छी आपने खबरें दी हैं। नाजरीन खुश हो जाते हैं थोड़ी खबरों ना। नाजरीन, ये थे यूनुस बलोच जमाली साहब, मुझे बता रहे थे। मैंने अभी प्रोग्राम करना है, ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया, ये छोटी बात नहीं है। तो ये खबरें आ रही हैं कि ये दाइश के ठिकानों पर उन्होंने हमला किया है। क्या वजह है? हमारा मुल्क भी दाइश के अड्डे बने हुए हैं। ये अभी देखते हैं कि इरफान खान साहब क्या अंदर की खबर लाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मैंने मुख्तसर प्रोग्राम यूनुस बलोच जमाली साहब से किया। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया।